अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, यानी अश्वत्थामा मरा है, मानव या हाथी पता नहीं। महाभारत सी सियासत में ऐसे अध्याय अब एंट्री लेने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। किसी बात के पांव हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, सियासत उस बात को उड़ान देने के लिए पंख लगा देती है। बीजेपी के दिग्गज सतीश पूनिया आज सोशल मीडिया पर जिस बात को पंख देकर उड़ान देने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल बीजेपी के शासनकाल की ही घटना थी। तो ये डिबेट लव जिहाद पर भी है और इस बात पर भी कि दल अपनी सियासत को सूट करता देख बिना आगा पीछा देखे बातों को पंख लगाकर सोशल मीडिया पर उड़ा देते हैं। डिबेट है इस बात पर कि आखिर सियासी चेहरे इतने बेचैन क्यों हैं, आखिर ये हड़बड़ी क्यों। आज करेंगे इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, आरोप लगाने में जितनी जल्दबाजी दिखाई जाती है, फैक्ट चेक या उसको हम देख लें समझ लें, ये जरूरत महसूस होती है या नहीं, या ये जो जल्दबाजी है जल्दी जरूरी है या जिम्मेदारी है, ये समझना होगा। सवाल नंबर 2, वार पलटवार का दौर सियासत में नहीं होगा तो और कहां होगा, वार जरूरी या धार जरूरी। और सवाल नंबर 3 है, कुछ मुद्दे होते हैं और कुछ सियासी मजबूरियां होती हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि व्हाट्सएप पर एक इंफॉर्मेशन आई और उसे आगे बढ़ाकर वार लगाना शुरू कर दिया, ये भी नहीं देखा कि वो व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन कब की थी भी या नहीं। यानी मुद्दा जरूरी या सियासी मजबूरी, ये वो अहम सवाल है जिन पर आज प्राइम डिबेट में हम बहस करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ रामलाल शर्मा जी, बीजेपी विधायक हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रामलाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सतीश पूनिया जी ने जो लिखा, आपने हालांकि उसका बचाव किया कि नहीं, वो तो दरअसल उस समय की बात को कोट कर रहे थे, लेकिन उनकी पहली लाइन थी कि है तो यह अखबारी खबर। अपने ही शासनकाल में हुई कार्रवाई को अगर वो अखबारी खबर कह दें तो फिर सवाल तो बन ही जाएंगे। देखिए सुबोध जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कई बार हम जब वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र करते हैं तो तत्कालीन समय में जो घटनाएं घटित होती है उनका हम जिक्र करते हैं और उनका उदाहरण पेश करते हैं, एक तरीके से नजीर पेश करते हैं। आज सतीश पूनिया जी ने जो ट्वीट किया था वो घटना चाहे 2017 की हो, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये था कि राजस्थान के अंदर भी लव जिहाद की घटनाएं घटित होती है। लेकिन सर कवि कहना क्या चाह रहा है वो तो उसके शब्दों में होना चाहिए ना, रोका जाना चाहिए। देखिए, इस लव जिहाद की सियासत की शुरुआत मुख्यमंत्री महोदय ने की थी, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। उन्होंने आगे बढ़कर तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड खेलने का प्रयास किया और जब तुष्टीकरण की राजनीति का कार्ड खेलने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2007-8 के अंदर जब सरकार के अंदर थी तब भी धर्म स्वतंत्रता बिल लेकर आई थी, जिसे राष्ट्रपति ने मना कर दिया। यही था उसकी मुख्य उद्देश्य, यही था। राष्ट्रपति ने तो मना कर दिया था, लेकिन मूल भावना यह थी कि किसी भी व्यक्ति को डरा के, धमका के, प्रलोभन के आधार के ऊपर उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करना। तो रामलाल जी, एक सवाल का जवाब दें आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक सवाल, देखिए जो सवाल है उसका सीधा सीधा जवाब दे दीजिएगा। 2017 की जिस घटना का सतीश पूनिया जी जिक्र कर रहे हैं, मैं एक बार की मान लेता हूं कि उनके पीछे उसका आशय वही होगा जो आप कह रहे हैं, चलिए मान लेता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर 2017 की मई की घटना, 2018 के लगभग अंत तक आप लोग थे, उस समय कानून ले आते, किसने रोका था? देखिए, अगर ये तब बड़ा मसला था तो सच था, है ना जी? हाँ, तो आप कानून तब क्यों नहीं लाए? आंकड़े उठाकर देख लो स्वप्निल जी, आप आंकड़े उठाकर देख लो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहता है। कांग्रेस की जब सरकार आती है तो कांग्रेस के